करीब 3 बजे रात को अरशद घर वापस आया तो वो फिर से नशे में था। शबाना ने पूछा, तुम फिर से शराब पीने लगे? शराब के नशे में अरशद की ज़बान लड़खड़ा रही थी। उस लड़खड़ाती ज़बान ने आज जो सच बताया उसे सुनकर शबाना बहुत दंग रह गई। शबाना ने कभी नहीं सोचा था कि अरशद इतना गिर सकता है। अरशद रिक्शा चलाने के साथ साथ वो लड़कियों के साथ गलत काम कर रहा था। वो अपने रिक्शे में लड़कियों को बैठाकर स्कूल छोड़ने के बहाने उन लड़कियों को जमींदार के घर ले जाकर बेच देता था। इसीलिए जमींदार ने अरशद को बुलाया था। वो इस काम को बहुत ही होशियारी से करता था। अब तक किसी को पता नहीं चला था, पर आज उसकी लड़खड़ाती ज़बान ने सब कुछ सच सच बोल दिया था। एक दिन अरशद शराब पीकर घर आ रहा था। जब वो रोड पार कर रहा था तभी ट्रक भी आ रहा था, पर शराब के नशे में होने के कारण उसे ट्रक नहीं दिखा और अरशद का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और मौके पर मौत हो गई। ऊपर वाले ने अरशद को किए की सज़ा दे दी थी। अब घर में सब अकेले हो गए थे। शबाना को बहुत दुख हुआ। अब राशिद की उम्र 15 साल की थी। उस गांव का रिवाज था, पति के मौत के बाद विधवा औरत की शादी अपने देवर से कर दी जाती थी। शबाना की शादी राशिद से करने को सब तैयार थे, पर शबाना नहीं तैयार थी, क्योंकि शबाना ने राशिद को अपने बेटे की तरह परवरिश की थी। पर गांव के मुखिया ने शबाना की एक न सुनी और उसकी शादी राशिद से कर दी। शादी तो हो गई, पर दोनों में कभी पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना। ऐसे ही 3 साल बीत गए और शबाना की बेटी बड़ी हो गई तो राशिद ने उसकी शादी कर दी। एक दिन शबाना की बेटी शबाना को समझा रही थी कि माँ, अब कब तक ऐसे रहोगी? मेरे चाचू को अपना पति मान लो और तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगो। शबाना ने अपनी बेटी की बात मानकर राशिद से हंसी मजाक करने लगी और एक दिन दोनों ने पति पत्नी का रिश्ता बना लिया और दोनों पति पत्नी की तरह हंसी खुशी रहने लगे और राशिद को भी अच्छी जॉब मिल गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।